हेलो बच्चों। तो आज हम लोग संख्या पद्धति के अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, यानी इस पे केवल और केवल गुणा और भाग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज का पहला वीडियो हम लोग शुरुआत करते हैं। सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1575 है, और लेकिन उनका भागफल जो है 9/7 है, ठीक है बच्चों। तो मान लेते हैं कि वो संख्याएं a और b हैं। तो a और b का जो भागफल है वो दिया है 9/7। तो इसका मतलब पहली संख्या 9x हो जाएगा 9 के गुणे के रूप में, और दूसरी संख्या, ठीक है, 7x यानी 7 के गुणे के रूप में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पहली संख्या हो गई 9x, दूसरी संख्या हो गई 7x। अब इनका गुणनफल, आपको इनका गुणनफल दिया है 1575, यानी 9x गुणते 7x, और ये दिया है आपको 1575। अब ये कटेंगे जरूर, तो इनको 9 से पहले काटा जाए तो 9 एक कम 9, और काटेंगे तो 9 एक कम 9 बच गया 6, 9 सत्ते 63 बच गया 4, और 9 पचे 45। तो आ गया 175। अभी 7 बचा हुआ है, तो x इंटू x स्क्वायर बराबर हो गया 175/7। अब 175 में 7 का भाग करें तो 7 दूनी 14 बचा 4, और 7 दूनी 14 बचा 3, और 7 बचे 35, 25 आ गया। तो अगर x स्क्वायर का मान 25 है बच्चों, तो x का मान कितना हो जाएगा? 5। हमसे पूछा क्या है, योगफल क्या होगा? तो हम संख्या तो माने हैं 9x और 7x, तो इनका योगफल जो है वो आ जाएगा 9 7 16x, और x का मान हमारा आया है 5, तो हो जाएगा 16 गुणते 5, मतलब 16 पंचे 80। समझ में आ गया बच्चों? अब तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो देखते हैं बच्चों इसको, इसमें कैसे करते हैं हम लोग। तो ये सवाल जो है आपका, जब किसी संख्या को 13 से, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, ठीक है बच्चों, तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। तो जितने भी अंक आएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सब 9 के होंगे। तो कह रहा है ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए बच्चों, 13 से गुणा करते हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग कि हम क्या करें कि 9 अंकों की सबसे छोटी, 9 अंकों की जो संख्या है, ठीक है, उसमें हम भाग करते हैं 13 से। लेकिन यहां अंक डिसाइडेड नहीं है, तो 13 से भाग करेंगे। अब 9 तो कितनी बार 9 है हमें खुद नहीं पता है, हम लिखते जाएंगे डाट 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 डाट, और देखते हैं। अब यहां पे हमें जो मिल जाएगा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 13 का पहाड़ा पढ़ना है कि 99 से ज्यादा ना हो, ठीक है बच्चों। तो 13 का पहाड़ा पढ़ना है 99 से ज्यादा ना हो, तो 7 बार जाएंगे, और 13 सत्ते 91। अब यहां बच गया 8, और फिर ये अगला 9 उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? तो अब ये जाएगा 6 बार। तो 13 6 कितना हो जाएगा? 13 6 78 हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसमें घटा लीजिए, तो 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया, 1 और 1 11 आ गया। देखिए बच्चों, 7 और 6 अभी केवल 1 में ही मिला हुआ है, तो इसका मतलब राइट आंसर ही हो, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए आप भाग कर दीजिए, और शुरुआत के 2-3 अंक कर लेंगे तो आपको आंसर मालूम हो जाएगा, ठीक है। इसमें विकल्प जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे डिसाइडेड नहीं है कितने 9 आएंगे। तो अगला प्रश्न है कि 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 58,701 के निकटतम हो तो वह क्या होगी। देखिए बच्चों, इसके निकटतम की बात कर रहा है, तो आप 567 से भाग करेंगे 58,701 में,
तो 567 से भाग कर लीजिए 58,701 में। ठीक है, तो बच्चों पहली बार तो एक बार ही जाएगा, तो आ जाएगा 567, 87 में 67 गया 20 आ जाएगा। अब फिर ये 0 उतर गया। ठीक है बच्चों, तो अभी भी हम आगे पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, तो फिर हम यहां 0 उतारेंगे तो 1 उतर जाएगा और 3 बार जा सकते हैं। अब 567 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 1701, तो 1701। ठीक है बच्चों, अब 1701 घटाएंगे तो उत्तर आएगा कितना, शेषफल कितना आएगा 300। अब देखिए तो 300 शेषफल आ गया, तो इसका मतलब यह है कि और अगर इसमें हम 267 जोड़ दें, क्योंकि देखिए इनका डिफरेंस और 267 आएगा, तो नजदीक कौन है, नजदीक हमारा 267 है, तो हम अगर इसमें 267 और जोड़ दें तो ये कट जाएगा पूरी तरह से। तो हम क्या करेंगे कि 58,701 में 267 जोड़ देंगे, तो 7 1 8 6 7 2 9 8 5, तो 58,968। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 3 का ए। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगला देखते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 9,375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो भागफल 15 आता है। तो मान लेते हैं कि बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b है। अब भागफल 15 आता है, मतलब 15 आ गया, बटे 1 कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी तब क्या हो जाएगी 15x और दूसरी वाली 1x यानी x। इन दोनों का गुणनफल दिया है 9,375, तो मतलब 15x और x का जो गुणनफल है वो दिया है 9,375। अब ये 15 गुणा में उधर गया तो भाग में, तो x में x का गुणा किए, x स्क्वायर बराबर 9,375 बटे 15। अब 15 से डेफिनेटली कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर इसको हम लोग काटेंगे 15 से, ठीक है, देखिए 15 एक कम 15, अब 15 छक्का 90, 3 बचा, 3 और 7 37 हो गए, तो 15 दूना 30, 7 बचा और 5, तो 15 पचे 75। बच्चों 625 आ गया, और 625 ये 25 का वर्ग होता है, यानी x का जो मान है वो 25 आ गया। अब हमसे पूछा गया है संख्याओं का योग, तो संख्या तो हमारा एक को 15x है, एक को 16x है, तो हमारी जो फाइनल संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 16x। और x का बच्चों मान तो आप लोग 25 बता रहे हैं, तो हम कहेंगे 16 अगुणते 25, तो 25 छक्का 150 का 0, हासिल लग गया 15। अब 25 एक कम 25, अब 25 15, आपका 25 15 हो जाएगा 40। तो बच्चों ऑप्शन आपका होगा, मतलब ये 0 हो गया, तो 25 15 40 और 40 100 यानी 400। ठीक है बच्चों, 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 में 25 से गुणा कर लेंगे 400। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है, उनका भागफल 9/5, यानी फिर से वही सवाल। अगर मान लें कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो मतलब a में b का भाग करेंगे तो 9 बटे कितना आ जाएगा 5। और पहली संख्या हम क्या मान लें 9x, और दूसरी संख्या हम क्या मान लें 5x। इनका गुणनफल हमें दिया है 11,520, तो मतलब 9x इंटू 5x बराबर 11,520। यक्स में यक्स का गुणा करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11,520 बटे 9 अगुणते 5, मतलब ये 9 और 5 गुणे में थे, जरा तो भाग में हो गए। तो पहले इसे हम 5 से काट देते हैं, ये कट जाएगा बच्चों, या आप भाग कर लीजिएगा। भाग करेंगे
तो ये टोटली 16 बार जाएगा, मतलब ये 256 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर इसका भाग करेंगे तो 256 बार जाएगा। ठीक है, तो अगर 256 बार जाएगा तो यक्स का मान 16 हो जाएगा, क्योंकि 256 का वर्ग जो है वर्गमूल 16 होता है। लेकिन आपसे पूछा गया है इन संख्याओं का अंतर। तो बच्चे हमारी ये संख्याएं तो 9x और 5x है, और इनके अंतर की बात करें, 9x और 5x के अंतर की बात करें तो ये तो हमारा 4x हो जाएगा। x का मान 16 निकला हुआ है, तो हो जाएगा 4 गुणित 16, 16 चौका होता है बच्चों 64। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। 2 ऑप्शन नीचे है। ठीक है, 2 ऑप्शन ये है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दें तो भागफल शेषफल दोनों 6 आता है। यदि छोटी संख्या के 5 गुणे को बड़ी संख्या से भाग दें, ठीक है बच्चों, तो भागफल 2 और शेषफल 3 आता है। तो कह रहा है बड़ी संख्या क्या है। देखिए बच्चों, यहां पे थोड़ा हम सावधानी बरतेंगे। हम मान लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है वो a है और जो छोटी संख्या है वो बच्चों b है। कोई दिक्कत? देखिए इसको हम शार्ट में करते हैं। देखिए, बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है, देखिए करा है कि बड़ी संख्या के 3 गुणे को, तो बड़ी संख्या हमारी a है, तो a का 3 गुना 3a, भाग करते हैं किससे? छोटी संख्या से, तो छोटी संख्या b है, और हमारा भागफल भी 6 आता है और शेषफल भी 6 आता है। तो बच्चों यही बनेगा। अब हम जानते हैं फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो भाज्य हमारा क्या है? 3a, तो 3a भाजक गुणित भागफल, तो भाजक है 6, b भागफल है 6, तो 6 गुणित b प्लस शेषफल भी आ रहा है 6। अच्छा बच्चों, अगर हम यहां से a का मान निकालें तो आ जाएगा 6b/3, और यहां भी आ जाएगा 6/3। ये 3 दोनों को खींचा जा सकता है। अगर काट दें तो आ गया a बराबर 3 दूनी 6, 2b प्लस 3 दूनी 2। बच्चों ये a का मान आ गया। अब हम सवाल को दोबारा पढ़ते हैं और अंत की लाइन क्या बोल रही है इसे देखते हैं। तो दूसरा आपसे कह रहा है, ठीक है बच्चों, कि यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़े से भाग दें, तो छोटी संख्या b है, तो b का 5 गुना 5b, इसमें भाग करेंगे बड़ी संख्या से, बड़ी संख्या a होगा। अब बड़ी संख्या a हो गया, तो देखिए भागफल 2 आता है, शेषफल नीचे लिखा जाता है, शेषफल 3 आता है। अब तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन, तो यहां से आ जाएगा, देखते हैं बच्चों, तो आ जाएगा, देखिए, तो 5b भाज्य हो गया, भाजक भागफल, तो आ गया 2a और शेषफल 3, तो शेषफल आ गया 3। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम क्या करें कि b का मान जो भी है यहां रख दें तो a का मान आ जाएगा। देखिए बच्चों, b का मान अगर यहां से निकाला जाए, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या मतलब a का मान, तो b का मान यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? तो b का मान आ जाएगा 2a प्लस 3/5। ठीक है बच्चों, ये 5 है, तो अब यहां पर रख दें। देखिए बच्चों, तो रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए, अब ये हो गया a बराबर 2, अब b का मान तो 2a प्लस 3/5, तो 2a प्लस 3/5,
तो बच्चों देखिए, तो ये +3 आ गया क्योंकि शेषफल 3 है। तो b बराबर हो गया 2a + 3 5 भाग में। अब b का मान यहां रख दे, तो a बराबर 2b, तो 2, अब b का जो मान है, ठीक है बच्चों, तो जो b का मान है, ठीक है, तो b का मान है 2a + 3/5, तो रख दिए। अब प्लस का 2 है, तो प्लस का 2। अब देखिए, तो a बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4a + 3 दूनी 6, इसका गुणा कर दिए। अब 5 दूनी हो जाएगा 10, अब बटे हो जाएगा 5, 5 का गुणा a में, तो 5a बराबर और 10 6 16, तो 4a + 16, ठीक है बच्चों। अब 4a प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो 5a में से 4a गया a, तो बड़ी संख्या जो है बच्चों a का मान आ गया 16। तो इसका राइट आंसर होगा a। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है, कठिन जरूर था बट हम लोगों ने समझा तो आसान हो गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, पुनरावृत्ति का मतलब जैसे 37 है तो फिर से लिख देंगे तो 2 बार हो गया, ठीक है। अगर 63 है तो 2 बार लिख दिए, तो कह रहा है कि ये हमेशा किससे कटेगा। देखिए बच्चों, अगर हम इसको 1 माने तो इसको 1 मानना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमेशा ये 101 से कटेगा। अगर 2 संख्या है, देखिए अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति की जाएगी तो हमेशा वो किससे कटेगा, 101 से। और अगर 3 अंकों की पुनरावृत्ति की जाएगी तो हमेशा वो किससे कटेगा, 1001 से। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आपका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा क्या, 13, मतलब आपका हो जाएगा 101, यानी 101 से वो हमेशा कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, यदि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंक बनाई जाए, जैसे मान लीजिए 256 है तो 256 को 2 बार लिख दें तो 6 अंक बन गया। जैसे मान लीजिए 125 है तो 125 को 2 बार लिख दें तो ये किससे कटेगा। तो बच्चों देखिए, अगर 2 अंक को दोबारा लिखा जाए, ठीक है बच्चों, अगर 2 अंकों को दोबारा लिखा जाए तो हमेशा वो 101 से कटेगा, और अगर 3 अंकों को हमेशा दोबारा लिखा जाए तो वो 1001 से कटेगा। 4 अंकों को अगर हम दोबारा लिख दें तो 1 2 3, यानी 4 अंकों को दोबारा लिख देंगे अगर हम लोग, ठीक है बच्चों, तो वो किससे कटेगा, 10,101 से कटेगा। और अगर हम 5 अंक को दोबारा लिख दें तो 1 2 3 4, वो 1,01,000 से कटेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, यानी 1001 से वो हमेशा कटेगा। ठीक है बच्चों, तो 68 नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 आता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो कह रहा है 6075 आता है, छोटी संख्या क्या होगी। तो बच्चों देखिए, यहां मान लेते हैं कि जो हमारी बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या बच्चों x मान लें, और जो छोटी संख्या होगी वो y मान ले। चलिए, तो कह रहा है भाग करते हैं बड़ी से छोटी में, तो बड़ी x है छोटी y है, 3 आता है तो 3 हो गया। मतलब अब बटे 1 लिख सकते हैं। तो मतलब पहले वाली संख्या जो है हमारी 3a हो जाएगी और दूसरी संख्या a हो जाएगी। अगर इनके अनुपात की बात करें तो 3a और a, 3a और a का गुणनफल जो है वो बच्चों का रहा है 6075 आएगा। ठीक है, तो 6075 आएगा, तो उसका मतलब है कि 3a इंटू a बराबर 6075, तो a स्क्वायर बराबर हो गया 6075 बटे 3, तो a स्क्वायर बराबर, तो देखिए 20 तियां 60 और 25 तियां 75। बच्चों ये जो है ये 45 का वर्ग है। ठीक है, तो a बराबर आ जाएगा 45। तो देखिए बच्चों, आपसे बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछा है, तो अगर हमारा a का मान 45 आ गया
देखिए बड़ी संख्या पूछता तो 3 गुणते 45, और छोटी संख्या केवल ए, तो राइट आंसर होगा 45। ठीक है बच्चों, अब अगला इसी में है